नमस्कार, मैं श्रीमी काविद देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काविद देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि ए बी से 20% कम है, लेस है, और एंड सी जो है डी से 30% अधिक है, मोर है। बी ऐसे 25% कम है, लेस है। तो ध्यान 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 निम्नलिखित में यानी फॉलोइंग में से इन फ्रॉम फॉलोइंग कौन सा सत्य है? यस, विच ऑफ द मतलब देखो निम्न मतलब फॉलोइंग में से कौन सा सत्य यानी कौन सा ट्रू है, ट्रू है, सही है। तो देखो यहाँ पर हियर जो डेटा दिया है, गिवन है, वही लिखना पड़े, जो दिया है वही लिखना पड़ेगा। तो देखो पहले यहाँ पर देखो, पहले देखो यहाँ पर हियर ए देखो देखो पहले हम ए एंड बी को निकालते हैं, पहले हम ए एंड बी को निकालते हैं। मतलब देखो हम क्या करते हैं, देखो पहले ये जो बी है, ये जो बी है, देखो 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 ये जो बी है इसको हम 100 मान लेते हैं, 100 एज्यूम कर लेते हैं। ये बी को हम 100 मान लेते हैं, 100 एज्यूम कर लेते हैं। अब आगे ये जो ए है, ये जो ए है, ये ए क्या है? तो ए बी से मतलब 100 से 20% कम है, 20% लेस है। तो कितना होगा? ये ए जो है ये 20% कम मतलब 80 होगा, 80 होगा। पूछो कैसे? ऐसे 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 देखो यहाँ पर ये जो 100 है, ये जो 100 है, तो ये अपने आप में क्या है? तो ये खुद से इट स्वयं 100%, ये 100 हमने माना है, ये खुद से कितना है? 100% है, 100% है। अब इसमें से हमें घटाना है 20%, -20%। तो हमें कितना मिलेगा? तो हमें इक्वल टू मिलेगा 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%। मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? मल्टीप्लाइंग ये 80% होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 80% होगा, मल्टीप्लाइंग 80% होगा। मतलब ये है, ये 100 का 80% होगा। ये जो ए है ये बी का यानी 100 का 80% का, मतलब मल्टीप्लाइड 80%, मतलब इस 100 के साथ गुणा करना पड़ेगा। तो इक्वल बराबर परसेंटेज का मतलब बट्टा में 100 होता है। तो 100 चला गया, हमें मिला 80, तो इसे 80 आया है। अब आगे क्या निकलेगा? अब आगे क्या निकलेगा? तो अब देखो 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 अब आगे देखो, अब देखो यहाँ पर बोला है कि आगे सी जो है, देखो अब सी एंड डी निकलेगा, सी एंड डी निकलेगा। तो यहाँ पर बोला है क्या कि सी जो है वो डी से 30% अधिक है। ये जो सी है, तो सी जो है डी से 30% अधिक है, लेकिन हमें डी ही मालूम नहीं है। यहाँ से हमें डी ही मालूम नहीं, मतलब डी को पहले निकालना पड़ेगा। उसके लिए आगे भी डाटा दिया है, अहेड में डाटा, इसका यूज करना पड़ेगा। देखो यहाँ से डी निकलेगा, यहाँ से सीधा निकलेगा, ये लास्ट में जाएगा, ये लाइन लास्ट में आएगा। पहले इसका काम किया, बाद में इसका काम, लास्ट में इसका काम हो जाएगा। तो आगे बोला है डी जो है, ये जो डी है ये ए से मतलब 80 से 25% कम है, 25% कम है, 25% लेस है। तो कितना होगा? पहली बात ये ए क्या है? देखो ए कितना है? 80 है। तो ये अपने आप में कैसा है? इटसेल्फ स्वयंभू
100% ही होता है, 100% ही होता है, 100% ही होता है। अब आगे बोला है कि डी जो है ये ए से यानी 80 से यानी 100% से 25% कम है, मतलब देखो -25% करना पड़ेगा। तो वी गेट हमें मिलेगा 75%, 75%, 75%। मीन्स यहाँ पर हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर 75% मिला, 75% मिला। मतलब ये डी है, ये डी 80 का 75%, ये जो डी है ये ए का 80%। देखो ये डी है, ए का मतलब 80 का 75% है, 75% ये मतलब ये सब गुणा करना पड़ेगा। तो इक्वल देखो परसेंटेज मतलब बट्टा में 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो ऐसा मिला। 25 गया, 20 चौक 80 होता है, यानी 80 में 4 से 20 बार में भाग गया, तो हमें मिला वी गेट 20 तिया 60 में डी कितना मिला हमें 60 मिला, 60 मिला। अब लास्ट में निकलेगा सी, लास्ट में आउट होगा सी। देखो ये डेटा को पढ़ो, तो देखो अब आगे बोला है कि ये जो सी है ये डी से मतलब 60 से 30% अधिक है। कितना होगा? तो पहली बात कॉमन बात, ये डी 60 है तो ये अपने आप में स्वयं इटसेल्फ कैसा है, तो ये 100% ही है, 100% है, 100% ही है। अब बोला है कि ये सी है ये डी से मतलब 60 से मतलब 100% से 30% अधिक है। देखो अधिक है मतलब जोड़ना पड़ेगा, 30% हमें जोड़ना पड़ेगा। तो वी गेट 130%, 130%। मीन्स डेट हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर 130% मिला है। वी गेट मल्टीप्लाइंग फैक्टर 130%। मतलब ये सी है ये डी का मतलब ये 60 का 130%, 60 गुना 130% होगा, 60 का 130%। अब परसेंटेज मतलब बट्टा में 100 होता है, डिवाइड में 100 होता है, मतलब परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, 1/100 होता है। तो आगे देखो यहाँ पर देखो शून्य गया, 13 छंके 78 होता है। वी गेट सी इक्वल टू 78, 78। अब आगे क्या करना है? अब आगे देखो हमें बी एंड सी के बारे में रिलेशन दिया है, बी एंड सी के बारे में रिलेशन दिया है, बी एंड सी के बारे में रिश्ता दिया है, सी एंड बी के बारे में रिश्ता दिया है। मतलब अब आगे क्या करना पड़ेगा, मतलब इसमें से कौन सा सही है वो हमें आउट करना है, कौन सा करेक्ट है वो निकालना है। तो बी और सी के बारे में यहां से भी देखना पड़ेगा, यहां से ओनली बी एंड सी में ही देखना है, जस्ट बी एंड सी में ही देखना है। तो यहाँ पर रिलेशन क्या बनेगा? देखो बी 100 है सी 78 है, रिलेशन क्या बनेगा? तो देखो यहाँ पर देखो हमें देखो अधिक गौर से देखा जाए तो यहाँ पर रिलेशन ये बन रहा है कि देखो ये देखो 100 का 78% ये देखो ये 78 हो रहा है, ऐसा हमें तो दिखाई दे रहा है। ये जो 100 है तो 100 का 78% ये 78 आएगा, ये 100 है तो इसका 78% ये 78 होता है। देखो
परसेंटेज मतलब देखो देखो आगे में लिखते हैं, ये 100 गुणा 78/100 होगा इक्वल टू 78 है। 100 गया तो 78 बराबर 78 हो गए, सही तो आया है, करेक्ट तो आया है, मतलब ये रिलेशन सही है। बी एंड सी के बारे में ये रिलेशन सही है, तो ये ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा। मतलब ये 100 क्या है, 100 जो है बी है, तो यहां पर आया बी। आगे 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 बीच में गुणा है, गुणा लिखो गुणा लिखो गुणा लिखो। आगे आगे देखो 78% मतलब 78/100। देखो 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 ये 200 हमने देखो 100 यानी कि बी, 100 यानी कि बी, 100 यानी कि बी। 78% मतलब 78/100, 78/100 मतलब 0.78 होता है, 0.78 होता है, 0.78 होता है। देखो ये 78/100 0.78 होता है, 0.78 होता है, 0.78 होता है, मतलब यहाँ पर इंटू 0.78 आएगा इक्वल टू 78 क्या है, सी ही तो है, यहाँ पर सी आएगा लास्ट में, यानी ये रिलेशन मिला हमें। सी बराबर देखो, सी बराबर देखो 0.78 गुणा भी ये सही है। विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 250 का x प्लस 20% 220 के x% से 25% अधिक है मोर है, तो देन x प्लस 50 का 10% x के 15% कितने प्रतिशत कम है, लेस है, हाउ मेनी परसेंटेज लेस है। देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये जो x दिखाई दे रहा है इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये जो x दिखाई दे रहा है हमें इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब जाके एक क्वेश्चन सोल्व होगा। तो x निकालने के लिए जो दिया है वही लिखना पड़ेगा। मतलब देखो यहाँ पर क्या दे, देखो ये 250 गुणा x प्लस 20 परसेंटेज इक्वल टू है 220 गुणा x% गुणा ये होगा 25%, यानी कि 1/4 5/4 आएगा, लास्ट में 5/4 आएगा। कैसे आया वो हम बताते हैं पहले। देखो यहाँ पर बोला है कि देखो 250 का x प्लस 20% का मतलब गुणा मतलब 250 गुणा x प्लस 20% इक्वल टू होता है किसके बराबर, इसके बराबर 220 के x% से 25% अधिक है, इसके बराबर होता है। ये जो है इसके बराबर है 220 के x% से 25% अधिक के बराबर होता है। तो ये राइट में लिखा है, दाएं में लिखा है। देखो यहाँ पर ये 220 का 220 के मतलब का मतलब गुणा होता है, x% आगे 25% अधिक मतलब इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4 आएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4 आएगा। ये जो 25 अधिक बढ़ इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4 होता है, 5/4 कैसे हाउ देखो ऐसे देखो पहले
25%, देखो ये होता है 25/100। 25% मतलब 25 डिवाइड 100। अब ये 25 एकम 25, 25 को हमने लिखा 25 एकम 25, 25 एकम 25 हमने ऐसे लिखा, कोई प्रॉब्लम ना है। आगे 25 चौका 100 होता है, हमें मिला 1/4, 1/4 ये 25% का वैल्यू 1/4 होता है, 1/4 होता है। लेकिन यहाँ पर अधिक बोला है, एक्स्ट्रा बोला है, मोर बोला है, मतलब क्या करना है, प्लस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। मतलब एग्जैक्ट क्या करना, देखो एग्जैक्ट में ऐसा है कि देखो देखो ये 4 में 1 जोड़ना होता है, 4 में 1 जोड़ना है, मतलब देखो मतलब जोड़ना ही है, जोड़ना ही ऐड करना है। 4 में 1 को जोड़ना है, 4 में 1 को जोड़ना है, तो हमें मिला 5, तो 5 को ऊपर में लिखना है, एबो में लिखना है, और नीचे में आज भी रखना है, मतलब 4 एसडिस आएगा। मीन्स दैट 25 पर अधिक का मल्टीप्लाइंग कर 5/4 होता है, मतलब 5/4 से गुणा करना है, तब जाके दोनों इक्वल होगा, बराबर। इन शॉर्ट यहाँ पर हमें ऐसा दिया, ये परिभाषा में था, लैंग्वेज में था, इसको हमने मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करे, जो इक्वेशन में है, इक्वेशन यहाँ पर ऐसा गिवन है। बस अब सॉल्व करें, x निकल जाएगा, बस इसको सॉल्व करें, x निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर सीधा सी बात है, कैंसलेशन ही करना पड़ेगा, रद्दीकरण ही करना पड़ेगा, तो इसको कैंसल आउट ही करना पड़ेगा। तो पहले कैसे देखो, पहले देखो ये परसेंटेज दोनों तरफ चला जाएगा, बिकॉज यहाँ पर भी गुणा है, ये पूरा और ये पूरा गुणा में है, इधर भी सब कुछ गुणा में है, तो परसेंट पर कट जाएगा, मतलब 1/100 1/, दोनों तरफ डिलीट हो जाए, हमने कर दिया। अब आगे 220 इसमें 4 से अवश्य भाग लगे, ये 220 इसमें 4 से अवश्य भाग लगा, तो कैसे मालूम हुआ, कैसे हमें मालूम हुआ, देखो 4 का नियम क्या होता है, 4 का डिविजन रूल क्या होता है, 4 का विभाजित का नियम, 4 का डिविजन रूल ये होता है कि अंतिम 2 अंक देखना होता है, लास्ट रूट ये देखना होता है। यदि लास्ट में 4 से कटेगा तो वो पूरा संख्या कटता है, यदि लास्ट में 4 से कटेगा तो वो पूरा संख्या भी 4 से अवश्य कटता है। तो 20 4 से 5 बन कटता है, मतलब ये पूरा संख्या भी 4 से कटे, मतलब 220 भी 4 से कटे। तो सिंपल अब भाग देना चालू करो, देखो 4 पंचे 20, 22 में से 20 गया 2 और 20, यानी कि 20 मिला हमें, यानी 4 पंचे देखो 4 पंचे 20, 22 में से 20 गया 2, 20 मिलेगा, यानी कि 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 बराबर से 4 पंचे 20 मतलब 55 मिलेगा, 55 ही मिलेगा, हमें 55 मिलेगा 55, मतलब 25 चौका 220 होता है। ये पंच देखो 55 इंटू 220 होता ये, तो ये कैंसल हो गया, 220 गया, इधर हमें ऊपर में 55 मिला, 55 मिला। अब क्या कैंसल होगा, तो अब देखो ये जाएगा, ये 5 पंचे 25 होता, 5 पंचे 25 होता है, ये गया, तो इधर ये 50 बचा है, इधर ये 55 बचा है, इधर ही x बचा है जो हमें निकालना है, बाकी में इधर x + 20 है, x + 20 है, x + 20 है, तो अब क्या हो पाएगा, तो देखो जाएगा ना, अब भी जाएगा, ये 55 मतलब 11 पंचे 55 होता है, अब ये 50 मतलब 10 पंचे 50 होता है, तो आगे 5 बाकी दोनों तरफ चला जाएगा, 5 बाकी जाएगा, तो इधर बचेगा 10, तो इधर बचेगा 11, मतलब हमारे पास इधर में क्या है 10 गुणा x + 20 है, और इधर हमारे पास क्या है, ये 11 गुणा x है, 11 गुणा x है, 11 इंटू x है। तो अब आगे देखो इधर
ये 10x प्लस 200 बराबर, देखो ये 11x होगा वापस। ये 10x प्लस 20 गुणा 10 200 होता है, मतलब 10 का अंदर में गुणा हो जाएगा, इधर 11x बचेगा। अब 10x को आप इधर लाओ तो ये मिलेगा हमें इधर, इधर हमें x मिलेगा और इक्वल इधर 200 मिलेगा, x का वैल्यू हमें 200 मिलेगा। देखो ये 11x में से 10x का तो हमें मिलेगा 1x यानी x मिलेगा, इधर 200 बचा, मतलब x का वैल्यू हमें 200 मिला, 200 मिला, x का वैल्यू हमें 200 मिला। अब हमारा काम बन जाएगा। अब आगे देखो, अब यहाँ पर अब यहाँ पर देखो, यहाँ तक हम आ गए, अब इसको हल करना है, ये आगे को हल करना है। तो देखो यहाँ पर हमें अब क्या लेना है, अब हमें लेना है x प्लस 50 का 10%, x प्लस 50 का 10%, तो x का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो x कितना है, 200 है, प्लस 50 है, ये 250 का 10%, मतलब 250 गुणा 10/100 होगा, इतना होगा। देखो ये x प्लस 50 का 10% इतना होगा, ये आएगा, रिजल्ट ये निकल के आएगा। देखो 220, देखो 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 इसके बराबर ये है। देखो x मतलब मैंने रख दिया 200, वो 250 हो गया, का मतलब गुणा 10% मतलब 10/100। अब इसको हल करना पड़ेगा, तो ये 2 शून्य 2 शून्य, हमें मिलेगा 25 इक्वल टू मिला हमें 25 सिमिलर हमें ये हल करना पड़ेगा। x का 15%, x क्या है, x 200 है, मतलब 200 गुणा करना है 15/100, x का 15% मतलब 200 का 15% करना है, तो ये 100 गया, 15 दूनी होता है 30 मीन्स इसके बराबर 25 आया, इसके बराबर 30 आया। अब हमें क्या निकालना है, अब आगे बोला है कि कहे देखो इसका 10% इससे कितने प्रतिशत कम है, मतलब यहाँ पूछा है कि ये जो 25 है ये 30 से कितना कम है, ये पूछा है। यहाँ पर पूछा है कि जो 25 है ये 30 से कितना कम है, कितना कम है, 30 माइनस 25 5 मिलेगा, मतलब 5 कम। ये जो 25 है ये 30 से 5 कम है, 5 लेस है, लेकिन 5 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परिसर में बदलना है, तो इसके लिए बट्टे में कुछ लिखना होता है, उसके लिए बट्टे में कुछ लिखना होता है, भाग में कुछ लिखना होता है। क्या लिखा जाएगा, तो वापस ये 5 कम तो है, पर किस पर कम है, किससे कम है, किस पर कम है, किससे कम है। ये जो 5 है ये 30 पर कम है, 30 से कम है, मतलब बट्टा में 30 लगेगा, 30 लगेगा, मीन्स दैट 30 पर 5 कम है तभी तो हमें 25 मिलेगा, 30 पर 5 कम है तभी तो हमें 25 मिलेगा, इनटू गुणा 100% तो करना ही है, करना ही 100% से गुणा करना ही है, करना है, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, इस प्रतिशत निकालना है इसलिए। तो इक्वल बराबर हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर शून्य शून्य गया, आगे 5 गुणा 10 50 होता है, बट्टा में 3, तो 50/3 परसेंटेज तो लगेगा, ये तो रहेगा, तभी तो लास्ट में परसेंटेज आएगा। तो इक्वल बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर हमें मिश्रित भिन्न में दिया है, नेक्स्ट फ्रैक्शन का, यहाँ पर इसको ये क्या है, ये जो आंसर है ये सिंपल फ्रैक्शन में आया है, सरल भिन्न में आया, इसको हमें मिश्रित भिन्न में बदलना है,
मतलब 50 में 3 से भाग देना है, जहां तक जाए वहां तक देना है। 50 में 3 से जहां तक भाग जाए वहां तक देना है, वो बाद में स्टॉप हो जाना ये, मैं दशमलव में जाना नहीं है। तो हमें मालूम है कि 16 तिया 48 होता है, यानी कि 2 बचेगा लास्ट में, 2 बचेगा। 2 कहाँ जाए, 2 इधर ऊपर में आएगा। मीन्स 50/3 मिश्रित भिन्न में 16 सही 2/3 होता है, 16:2/3 होता है। मीन्स 16 तिया 48 होगा, 48 2 50 होगा, बट्टा में 3/3 वापस 16 तिया 48, 48 2 50 बट्टा 3/3। तो ऐसे समझना ये, और ये परसेंटेज का परसेंटेज तो रहेगा ही रहे। मीन्स ये जो 25 है ये 30 से इतना परसेंटेज कम है। मीन्स ये जो है ये इससे इतना परसेंटेज कम है, मतलब ये ही हमारा आंसर 16 2/3, 16 2/3। अरे विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।